हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिस सू यूवेई ने अपनी लाइफ फोर्स को काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन उसके बाद वो एम्परर की के एक बंदे को मारने में कामयाब हो गई थी। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अभी फ़िलहाल एम्परर की और साथ ही जाओ युआन के फादर आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। जाओ युआन के फादर काफ़ी अच्छी टक्कर उनसे ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर एम्परर की भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होकर उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। हालांकि इसके बाद अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस याओ याओ अभी फ़िलहाल उसी पैटर्न को बनाते हुए एक ड्रैगन को समन कर लेती है और फिर उसी का इस्तेमाल करते हुए वो तुरंत ही यहाँ पर अटैक कर देती है इस बंदे के ऊपर। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ड्रैगन वो यहाँ पर आके उसके ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ अटैक करता है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि पॉइजनस किंग के पीछे भी एक बंदा पड़ा हुआ था और वो लगातार पॉइजनस किंग के ऊपर अटैक करे जा रहा होता है। इवन हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जनरल वेई जो थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनका ओपोनेंट जो था वो रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बंदा वो अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए टुन टुन के ऊपर अटैक करने वाला था और वो एक सोर्ड को समन कर लेता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर फिलहाल काफ़ी तेज़ी के साथ ये लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन असल फाइट हमें जब देखने के लिए मिलती है तब हम देखते हैं कि यहाँ पर युआन जो था, युआन काफ़ी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा था अपने ओपोनेंट से और युआन का जो ट्रम्प कार्ड था वो यहाँ पर उसका ड्रैगन होता है। वो बंदा शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन युआन उसे अच्छा खासा सबक सिखाता है। हालांकि उसके बाद वो बंदा भी पलट के युआन के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन युआन तुरंत ही अपने लिए एक शील्ड बना लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन खुद को बचाने में कामयाब भी हो रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है कि तुम बस बाहर के ऑब्जेक्ट के ऊपर ही रिलाय कर रहे हो, तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बंदा लगातार युआन के ऊपर ढेर सारे अटैक्स भी कर रहा था, जिससे युआन को डील करना था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने नाइफ के थ्रू से मारने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन तभी वो बंदा समझ गया था कि इसके साथ में डील करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी ब्लू विंड स्पिरिट कट का इस्तेमाल करता है और एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्पिरिट कट वो कर देता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा हैरान था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन उसके ऊपर पंच से अटैक करता है और फिर उसके बाद अपने ब्रश का इस्तेमाल करके भी उसके ऊपर अटैक करने लग गया था, जिससे कि आसपास काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये बंदा अब जो जाओ युआन को रोक रहा था तभी यहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर ये जो लड़का है ये किस तरीके के ट्रीजर का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन कह रहा था कि इस बंदे जिनरोंग ने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेशन की को हासिल कर रखा है। हालांकि उसकी हालत अब काफ़ी ख़राब नज़र आ रही थी और यहाँ पर जिनरोंग जो था वो पूरी कोशिश कर रहा था कि जाओ युआन को कैसे भी करके पीछे हटाया जाए, लेकिन जाओ युआन ही था और काफ़ी तेज़ी के साथ अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसे दूर को हटाता है। हालांकि वो बंदा भी अब जाओ युआन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन इससे पहले जाओ युआन उसके ऊपर अटैक कर देता है और अब थोड़ा दूर आके खड़ा हो गया था, क्योंकि अब वो काफ़ी सारी पावर को फॉर्म कर रहा था ताकि ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे जिंगरोंग के ऊपर अटैक करा जा सके। जैसे ही जिंगरोंग इस अटैक को नोटिस करता है तभी वो ये देख लेता है कि यहाँ पर ये जो बंदा है ये ज़्यादा आसानी से तो बिल्कुल बाज नहीं आएगा। और हम देखते हैं कि वो विंड स्क्रोल नाम की एक पावर को समन करते हुए काफ़ी तेज़ी के साथ शील्ड को आगे बढ़ा देता है। जाओ युआन का ये जो अटैक था वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीम अटैक होता है, जिससे कि जिंगरोंग इस चीज़ को रोकने में कामयाब हो पाया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो बीम लाइट काफ़ी ज़्यादा दूर जाती, इवन वो अपने सामने आने वाले हर एक पहाड़ को तोड़ते हुए जा रही थी। जिनरोंग उसको ही देख रहा था, लेकिन इतनी देर में जाओ युआन आगे आ जाता है, उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तभी यहाँ पर जिनरोंग उसको रोक लेता है, लेकिन तभी हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर युआन तो उसके पीछे से आ गया था और अब यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्रश के थ्रू अटैक करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर एक बार फिर से जिंग अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकता है। जाओ युआन एक बार फिर से अपनी स्टिक ब्रश को और भी ज़्यादा स्मॉल करके और अब उसे धोखे से पकड़ के काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारता है, जिससे कि उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और अब वो कह रहा था कि मैंने तुमसे ये उम्मीद
उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ में इतनी ज़्यादा पावर के साथ में फ़ाइट करेगा कि मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को बाहर लेके आना ही होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था और इसी पॉइंट के ऊपर उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी एनर्जी आसपास से होती हुई जा रही थी और सारे ही लोग देख रहे होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा। इवन वो बंदा अपने आसपास के लोगों की सारी पावर को कंज्यूम कर रहा था और उसके बाद पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज टोर्नेडो को क्रिएट करने लग गया था। वो टोर्नेडो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक की फैंग टोर्नेडो था और हमें देखने के लिए मिलता है कि आसपास के लोग भी वहाँ उसी टोर्नेडो के अंदर जाकर समा रहे थे, जिसे यहाँ पर एम्परर की भी देख लेते हैं और उसे देखने के बाद कह रहे थे कि अब नहीं लग रहा कि उसके बचने का कोई भी चांसेस है। साथ ही यहाँ पर युआन के फादर भी खड़े थे, तो मौके का फ़ायदा तो बहुत ही अच्छे से वो उठाते हैं और कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जाओ फैमिली बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अब तो जिनरोंग जो है वो तुम्हारे बेटे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। अब जाओ युआन के फादर इस चीज़ को देख के थोड़े परेशान तो हुए थे, लेकिन तभी वो कह रहे थे कि सबसे पहले स्ट्रेटर से ही निपट लेता हूँ, क्योंकि इसी की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ में ये लोग फाइट भी करने लग गए थे, जहाँ पे काफ़ी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। दूसरी साइड जाओ युआन के सामने खड़ा हुआ था ये बंदा और हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन भी अब कहने लग गया था कि और मुझे भी लग रहा है कि अब मुझे अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना ही होगा। जिसके बाद जाओ युआन तुरंत ही अपने फुट से हिट करता है और अब यहाँ पे आसपास की ढेर सारी एनर्जी जाओ युआन की बॉडी के पास में आ जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ब्लैक पाइथन की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा रीच कर गई है। इवन उसकी वजह से युआन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी सी येलो एनर्जी फॉर्म हो रही थी और उसके अंदर से एंट्री हो जाती है उसी ड्रैगन की, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर वो बंदा हैरान था और कह रहा था कि ये तो सोर्स ऑफ की ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसे देखकर वो इतना ज़्यादा हैरान हो जाता और कह रहा था कि मैं तो अपनी 5th ग्रेड ऑफ सोर्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए भी इसके साथ डील नहीं कर पाऊंगा। असल में वो बंदा डर रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है काफ़ी ज़्यादा शानदार सीन, जहाँ पर युआन खड़ा हुआ था और आसपास वो ड्रैगन टहल रहा होता है, जिसके बाद युआन उसके सर पे आके खड़ा हो गया था और काफ़ी ज़्यादा डैशिंग युआन लग रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर जिनरोंग जो था वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास सारी चीज़ों को एकदम ही सही से डील करने की कोशिश कर रहा था और युआन यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ आगे भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जितनी ज़्यादा देर युआन इन सारी चीज़ों में लगाएगा उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तभी हम देखते हैं कि युआन कह रहा था कि मुझे अपने मिस्टीरियस पाइथन सॉल्विंग हेवन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस बंदे को ख़त्म करना होगा और उसके बाद युआन उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अब जैसे जैसे यहाँ पर ये जो पाइथन था आसपास की सारी एनर्जी को कंज्यूम करता है, साथ ही युआन उसे ये ऑर्डर भी देता है कि टोर्नेडो को ब्रेक कर दो, जिसके बाद तो वो टोर्नेडो के आसपास ही एक तरीके से चक्कर लगाने लग जाता है और उसके बाद अच्छी खासी पकड़ बनाने के बाद वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर टोर्नेडो को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि जिनरोंग को काफ़ी गुस्सा आता है उसके लिए। तो ये सीन काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल हो गया था और वो आगे भी बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए, लेकिन उसकी आंखें तब हैरान थी कि जब वो देखता है कि उसके सामने इतना ज़्यादा खतरनाक पावरफुल पाइथन खड़ा हुआ है और अब इन दोनों के बीच में आपस में फाइट होने लग गई थी। इवन जिनरोंग का असली स्ट्रगल तो हमें तब देखने के लिए मिलता है जब वो ढेर सारे अटैक पे अटैक करे जा रहा था ड्रैगन की बॉडी के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी वो यही कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो कैसे रहा है, मेरी सारी सोर्स ऑफ एनर्जी इसने ऑलमोस्ट सोलो कर ली है। जिसके बाद युआन सामने खड़ा था और वो देख के कह रहा होता है कि ये लड़का वाकई काफ़ी ज़्यादा अजीब मुझे नज़र आता है। याद रखना कि एक बार जैसे मेरी सोर्स ऑफ एनर्जी पूरे तरीके से काबू में आएगी मैं एक बार फिर से फाइट करूंगा। ये कहते साथ ही वो तुरंत ही एम्परर की तरफ को भागने लग गया था। युआन कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब भागना इतना ज़्यादा ईजी है क्या। जिसके बाद वो बंदा भी वहीं पर रुक गया था, क्योंकि अब उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी रेड एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसे देख के वो हैरान था, क्योंकि अब धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के अंदर क्रैक्स पड़ रहे थे और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी बॉडी से बाहर निकलो। और उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारा ग्रीन ऑरा भी बाहर निकल रहा था, लेकिन ये रेड एंड ब्लैक ऑरा जो था वो भी यहाँ पर उसकी बॉडी के साथ में बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करता है, जिसके बाद वो ऑन द स्पॉट ही डेड हो गया था। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन अब अपने हाथ को देख रहा था और कह रहा ये सिल्वर शेडो जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये सिर्फ मेरी ओरिजिनल की को इंक्रीज़ नहीं कर रही, बल्कि इसके पास में जो ड्रैगन पॉइजन कंटेन है वो भी ओरिजिनल की को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब ये सारे ही लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक सीन हो गया, मतलब कि युआन ने इस बंदे को ख़त्म कर डाला है, तो उन लोगों की हिम्मत तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है और अब वो लोग डर गए थे। तभी तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि क्या युआन ने सच में मार डाला है जिनरोंग को। तभी मिस याओ याओ को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने ओरिजिनल टेक्स्ट का इस्तेमाल
करते हुए अभी भी इस सिचुएशन को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी। एम्परर की कोई भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता और वो ये सब कुछ सोचते हुए कह रहे थे कि ज़ाओ युआन बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर है, मुझे जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकल के जाना होगा क्योंकि अब ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक नहीं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एम्परर को परेशान भी कर रहा था, लेकिन तभी युआन के फादर आगे आते हैं और कह रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर ये बंदा एम्परर की कहता है कि अच्छा तुम्हें क्या पता कि सिचुएशन वर्स हो सकती है या फिर नहीं, क्या पता जिसको हम अभी तक विनर समझ रहे हैं वो हार जाए। एक तरीके से ताना ही दे रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन के फादर काफ़ी तेज़ी के साथ आगे आकर उनके ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर उनके अटैक को रोकते रोकते एम्परर की इस बात के बारे में कह रहे थे कि मुझे जल्द से जल्द अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करना होगा, अगर ऐसा ना किया तो फिर सिचुएशन ख़राब हो सकती है। युआन को देखते हैं जो कि भागते भागते उसी साइड पे आ गया था जहाँ पे मिस सू युवेई ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था, और अब वो फाइनली जाके कमांडर लू से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तभी वो बताता है कि मिस सू ने हमारी जान बचाई और वाकई उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, जिसकी वजह से हमने इन लोगों को रोक लिया और हम कामयाब रहे। हालांकि आसपास की सिचुएशन कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रही थी, ढेर सारे लोग ऑलमोस्ट डेड पड़े हुए थे। हालांकि ज़ाओ युआन अब सू युवेई के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन अब उसकी खुद की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी सारी पावर का इस्तेमाल कर चुका था। जिसके बाद यहाँ पर जो लू थे वो कहने लग जाते हैं कि आप ठीक तो हैं, और वो युआन को पकड़ भी रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर अपना युआन कह रहा था कि मुझे यहाँ से सिचुएशन को काबू करना ही होगा, और उसके बाद कह रहा था कि मैं इससे ज़्यादा देर तक इसे होल्ड करके भी नहीं रख सकता, और कह रहा था कि मुझे ताइचू रियल्म को जल्द से जल्द ओपन करना ही होगा, नहीं तो सिचुएशन वर्स हो सकती है। कमांडर कह रहे होते हैं कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, लेकिन तभी युआन कहता है कि नहीं मैं परेशान नहीं हो रहा, और तुम यहाँ पर रह के इस गेट को अभी भी गार्ड करो। जिसके बाद कमांडर कहता है कि बिल्कुल हम उन लोगों को इस सिचुएशन का एडवांटेज लेने बिल्कुल भी नहीं देंगे। जिसके साथ वो ये भी बताते हैं कि अभी तो एक बंदा फाइट कर रहा है अपने टुनटुन के साथ में, और हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी तरफ टुनटुन जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। उसे देख के लग ही नहीं रहा था कि अपना टुनटुन है, बल्कि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से अटैक उस बंदे को ख़त्म करना चाह रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वो भाग रहा होता और कह रहा था कि मेरी आइस की पावर का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। इवन हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ अपना टुनटुन अपना हाथ लेके आगे जाता है और उस बंदे को फेंक के मारता है एक बॉल की तरह। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन यहाँ पे आ गया था और वो अब बस उस बंदे को अपने बीस्ट के मुंह में फेंक देता है। मतलब कि 3 लोगों का काम तो इन्होंने ख़त्म कर ही दिया है। जिसके बाद युआन काफ़ी ज़्यादा खुश था कि 3 लोग तो मारे जा चुके हैं, और सोल्जर युआन की साइड के सोल्जर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड अब नज़र आ रहे थे क्योंकि आधे दुश्मनों को वो ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। जिसके बाद वही नारे लगाते हुए जा रहे थे कि हम जीत गए, हम जीत गए। हालांकि इसके बाद ज़ाओ युआन को भी देखते हैं जो कि खड़ा हुआ सारी सिचुएशन को देख रहा था, और मिस याओ याओ जो थी वो दूसरी तरफ अभी भी इस बंदे को रोक के खड़ी हुई थी, और वो कह रहा था कि आखिर ये जो सिचुएशन है अगर ऐसे ही रही तो फिर हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज़ भी करने लग जाता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस याओ याओ वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी और अपने ओरिजिनल टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ब्लास्ट हो गया था, जिससे कि वो बंदा वहाँ से बच के भागने में कामयाब हो जाता है। मिस याओ याओ तुरंत ही अपने विंग्स का इस्तेमाल करती है और अब वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ इन लोगों के पीछे चली गई थी। दूसरी तरफ एम्परर की को देखते हैं जो कि यहाँ पर खड़े हुए थे, और एम्परर की के पास में वो दोनों बंदे भी आ जाते हैं और उन्हें ये समाचार पहले से ही पता था कि उनके 3 लोग ऑलरेडी मारे गए हैं। जिसके बाद तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि युआन के फादर और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए थे, क्योंकि ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुकून महसूस करवा रही थी कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा इस फाइट को ख़त्म होने के लिए। जिसके बाद युआन पर्सनैलिटी के अंदर आ जाता है, और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे ही लोग पीछे को हट रहे थे। इवन एम्परर वो खुद पीछे को हट रहे होते हैं और कह रहे थे कि क्या हुआ, सोल्जर क्यों भाग रहे हैं, और उन्हें समझ में आ जाता है कि अब सोल्जर डरने लगे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो अपना ट्रम्प कार्ड खेलते हैं और इसके बाद वो काफ़ी सारी पावर को इकट्ठा करने लग गए थे। इवन वो ये भी कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा, कभी भी नहीं। और अब वो अपने पास में काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा स्क्रोल लेके आते हैं, जिसे देखने के बाद तो सारे ही लोग हैरान थे और यहाँ पर कह रहे होते हैं कि ये तो किंग वू को समन करने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्परर की कहने लग गया था कि मुझे किंग वू को जल्द से जल्द निकालना होगा। किंग वू वही पर्सन है जिन्होंने ज़ाओ युआन के फादर का एक हाथ को तोड़ डाला था। इसके बाद अब सारे ही लोगों की नज़रें उसी स्क्रोल के ऊपर थी। जैसे ही वो उसे समन करता है उसके अंदर से ढेर सारी लाइटनिंग बाहर निकलने लग गई थी, और अब यहाँ पर किंग वू अपीयर होते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और क्रूएल नज़र आ रहे थे। इवन वो यहाँ पर काफ़ी गुस्से से खड़े होते हैं और उनके सामने खड़ा हुआ था अपने ज़ाओ युआन का फादर।
और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रोजेक्शन है किंग वू का, और साथ ही वो तो अपने ताइचू रियल्म के फिफ्थ रियल्म के ऊपर है। वो आगे जाना भी चाहता था अपने फादर की हेल्प के लिए, लेकिन अब वो ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी मिस याओ याओ को देखते हैं जो कि फिलहाल यहाँ पर उससे कह रही थी कि तुम ठीक हो। तभी युआन कहता है कि हाँ, बस सोल कंजम्पशन की पावर ज़्यादा हो गई जिसके चलते ये सब हुआ। अब वो आगे आते हुए कह रही थी कि मुझे डर है कि ये बहुत ही बड़ा ट्रबल लेके आएगा। अब सारे ही लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पर किंग वू आ गए हैं, और किंग वू वाकई में कोई नॉर्मल पर्सन तो है नहीं जिसके साथ में ये लोग आराम से फाइट कर पाएँ या फिर उन्हें अपने सामने देखकर टेंशन में नहीं आए। ज़ाओ युआन और बाकी सारे सभी लोग इसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर जो एम्परर की था वो उसको उकसाते हुए कहता है कि देखो, उस दिन तुम्हारा हाथ तोड़ डाला था किंग वू ने, और आज देखो, आज ये तुम्हें पूरे तरीके से मारने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, समझे तुम। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और अब हंसने भी लग पड़े होते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो किंग वू थे उनकी बॉडी धीरे धीरे करके यहाँ पर अपीयर हो रही थी, और हम देखते हैं कि उसे देखने के बाद तो युआन के फादर और भी ज़्यादा गुस्सा थे और कह रहे होते हैं कि किंग वू, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा एक हाथ मुझसे अलग करके, और मेरे बेटे की होली ड्रैगन स्पिरिट भी तुमने छीन ली। और इस बात से उन्हें काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है कि किंग वू की वजह से ही इतना सब कुछ हुआ। लेकिन किंग वू जैसे ही अपनी क्लोज आइज़ को ओपन करता है तभी आसपास ढेर सारा ओरा रिलीज होता है। इसके ओरा से सारे ही लोग पीछे हट गए थे, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये बंदा कितना ज़्यादा खतरनाक होगा। सारे ही लोग आगे आ गए थे और सभी कह रहे होते हैं कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। युआन कहता है कि फादर, हमें आपकी मदद करने दें। जैसे ये लोग अपनी पावर रिलीज करके आगे आ रहे थे तभी उसके फादर कहते हैं कि नहीं, आज मुझे इसे डील करने दो, क्योंकि इसकी वजह से मैंने अपना एक हाथ खोया है, मेरे दिल पे इस बात के जख्म है, और आज मैं इसी की वजह से कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, और आज मैं इस सारी चीज़ों को खुद से करूंगा। तो युआन से ये भी कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो युआन, कि मैं तुम्हें कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद जाओ युआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके फादर को लेके। अब उसको चुनौती देने के बाद जाओ युआन के फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वू किंग से कहते हैं कि ठीक है, अब शुरू करो। और ये कहते साथ ही तुरंत ही अपने पास से ढेर सारी एनर्जी बीम को रिलीज़ करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि जैसे ही वो यहाँ पर किंग वू के ऊपर इसको रिलीज़ करते हैं, किंग वू भी अपनी फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए इसे दूर को हटा देता है, जिससे कि ये दो भागों में बढ़ गई थी और आसपास की जगह काफ़ी बड़े से माउंटेन्स तक इससे कट जाते हैं। जाओ युआन अपने फादर की इस स्ट्रेंथ को देखकर हैरान था, और यहाँ पर किंग वो एक पलक झपकते ही आगे आ जाता है, जाओ युआन के फादर को हिट करता है, जिससे कि वो थोड़ा दूर जाके रुकते हैं। लेकिन अब इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी, जहां पर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहे थे। लेकिन किंग वू की पावर के सामने जाओ युआन के फादर थोड़े वीक नज़र आ रहे थे। हालांकि यहाँ पे अंत में क्या होगा वो कुछ भी डिसाइड तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि किंग वू जिस हिसाब से युआन के फादर को मार रहा है वो ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाएंगे। जहाँ भी इसके फादर थोड़ी साइड में होने की कोशिश करते तभी किंग वू वहाँ के उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से मारता। हालांकि एक पॉइंट पे आके किंग वू थोड़ी साइड में आकर खड़े हो गए थे, लेकिन तब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपने मुंह से आए हुए उस ब्लड को साफ करते हुए कह रहे थे कि ठीक है, एक बार फिर से आ जाओ। और इस बार वो अपने पास से ढेर सारी पावर को एक बार फिर रिलीज़ करते हैं। जाओ युआन और मिस याओ याओ दोनों ही देख रहे थे कि यहाँ पर ये जो जाओ युआन के फादर ने कितने ज़्यादा करेजियसली फाइट कर रहे हैं, वो भी अपने सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए। ये वाकई काबिल तारीफ़ है। किंग वू यहाँ पर अटैक कर रहा था, लेकिन जाओ युआन के फादर भी सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अपने स्पीयर से ढेर सारे अटैक करते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ, एक लाइटनिंग स्पीड के साथ अटैक कर रहे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो किंग वू का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इवन वो ढेर सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी बड़े से ग्रह टाइप में फायर बॉल्स समन कर लेते हैं, और फिर उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए ढेर सारे फायर से अटैक करने लग पड़े थे किंग वू के ऊपर। इसे देखने के बाद तो जाओ युआन की मेमोरी ताज़ा हो जाती और वो कह रहा था कि शायद पहले भी मेरे फादर ने मुझे इसी तरीके से बचाया होगा। जिसके बाद जैसे ही जाओ युआन के फादर आगे जाने लग गए थे तभी किंग वू उसके ऊपर अटैक कर देता, और एक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक उनकी बैली के अंदर करता है, जिससे कि वो पीछे जाके ऑलमोस्ट धंसने वाले थे, लेकिन फिर वो वहीं हवा में जाके उनके ऊपर किक मारता है। उसके बाद जब वो दूसरी डायरेक्शन में गिरने लगे तब तेज़ी से वहाँ जाता है, वहाँ से भी किक मारता है। इवन वो उनके फेस तक पे अपने फिस्ट के थ्रू हिट करता है, जिससे कि जाओ युआन के फादर अब ग्राउंड पे आके खड़े हो चुके थे। उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी और अब वो हाफने लग पड़े थे। हालांकि किंग वू अभी भी स्टेबल खड़ा हुआ था, और यहाँ पे जाओ युआन के फादर वो खुद को संभालते हुए खड़े हो गए थे, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक बार फिर से अपने स्पीयर को आगे करते हैं और कह रहे थे कि एक बार फिर आ जाओ।
वक्त जाओ युआन के फादर का एटीट्यूड जाओ युआन से भी ज़्यादा खतरनाक लेवल का इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि एम्परर की भी कहता है कि ये पागल हो गया है कि कितना ज़्यादा रेकलेसली बिहेव कर रहा है वो भी किंग वू के सामने, आखिर ऐसा कैसे कर सकता है ये। और ऐसा भी कह रहे थे कि शायद इसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया और कह रहा था कि ठीक है मैं इसे ठीक करूँगा। और ये कहते साथ ही किंग वू को वो अपनी भी पावर दे देता है जिससे कि अब वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और अब किंग वू को सामना करना था एक बार फिर से जाओ युआन के फादर का। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। लेकिन इस फॉर्मेशन की खासियत ये थी कि उसके अंदर से ढेर सारी सोर्स आ रही थी और वाकई ये फॉर्मेशन कुछ अलग तरीके की नज़र आ रही थी। सारे ही लोग इस फॉर्मेशन को देख रहे थे कि आखिर ये क्या है। तभी यहाँ पर किंग वू उसे डायरेक्ट कर देता है जाओ युआन के फादर की तरफ, लेकिन तभी यहाँ पर वो अपने स्पीयर के थ्रू अटैक करके उसको रोकते हैं। लेकिन अब वो इशारा करता है तो अब तो और भी काफ़ी सारी सोर्स आने लगी थी। वो अपने स्पीयर का ही इस्तेमाल कर रहे थे और एक हाथ से आखिर कब तक रेसिस्ट कर पाते। लेकिन तभी एक सोर्ड आके उनको हिट करती है। जाओ युआन आगे आता है देखने के लिए अपने फादर को, लेकिन किंग वू इतनी देर में और भी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करता है और अब हम देखते हैं कि वो इन थोड़ी मोड़ी सोर्स के साथ में नहीं खेलना चाह रहा था, बल्कि उसने एक बार में ढेर सारी सोर्स को समन कर लिया था जो कि एक चक्रव्यूह बना के काफ़ी तेज़ी के साथ में जा रही थी। और अब वो एक के बाद एक लाइन से जा रही होती हैं जिसके बाद तो पूरे तरीके से एक बॉल ही क्रिएट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तभी जाओ युआन चिल्लाकर कहता है कि फादर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जाओ युआन के फादर की हालत भी अब ख़राब होने लगी थी, क्योंकि किंग वू जैसे ही अपने फिस्ट को क्लोज करता है इतने बुरे तरीके से जाओ युआन के फादर के ऊपर अटैक्स हो रहे थे कि वो बस एक हाथ से रेसिस्ट कर पा रहे थे। उनकी जगह पे कोई और वॉरियर होता तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो इस चीज़ को और भी ज़्यादा रेसिस्ट कर पाता। लेकिन जाओ युआन के फादर बहुत ही ज़्यादा करेजियसली अभी भी अपनी पावर का इस्तेमाल लगातार कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ और सोर्स आकर उनकी बॉडी से हिट होती हैं जिसके बाद वो अभी भी चिल्ला रहे थे। और हम देखते हैं कि इस बार जब वो चिल्लाते हैं तो अब तो उन्होंने उस फॉर्मेशन को ही ख़त्म कर दिया था और आसपास ढेर सारा रेड ऑरा रिलीज़ होता है। जाओ युआन भी एक पल के लिए पीछे हट गया था, उसके फादर का स्पीयर वहीं पे गायब हो जाता है और अब सारे ही लोग काफ़ी ध्यान से देख रहे थे। तो तब उन्हें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपने एम्परर की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। वो यहाँ पे जाओ युआन के सामने ऑलमोस्ट डेड हो गए थे। जाओ युआन की आंखों से इंस्टेंटली आंसू आने लग जाते हैं। वो चिल्लाकर कहता है कि फादर। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन के पिता अभी भी इसी तरीके से मौजूद थे और वो सोर्ड्स के सहारे वहीं टिके हुए होते हैं। लेकिन ये देख के एम्परर की बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था और कह रहा था कि जाओ किन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सालों बाद भी तुम ऐसे ही रहोगे और यहाँ पर तुमने अपना वजूद एक बार फिर से खो दिया, क्योंकि एक बार फिर से तुम किंग वू के हाथों मारे गए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर जाओ युआन को बहुत गुस्सा आ रहा था और कह रहा था कि फादर काश आप ऐसा ना करते पहले, मतलब कि वही कह रहा था कि मुझे बचाने के चक्कर में आपने अपनी लाइफ रिस्क में डाल दी और अपना एक हाथ भी खो दिया है। जिसके बाद जाओ युआन रो रहा था और कह रहा था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अपनी डायनेस्टी के लिए कुछ भी करूँगा। जिसके बाद जाओ युआन अपनी बॉडी के अंदर से ढेर सारी एनर्जी को रिलीज़ करता है, बट अनफॉर्चुनेटली जाओ युआन कुछ 2 सेकंड बाद ही वहाँ पर अपनी पावर को खो देता है, क्योंकि अब वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया है। मिस याओ याओ उसे रोकते हुए कहती है कि जाओ युआन अब तुम अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पर वही कैंगलैन भी कहते हैं कि इतना ज़्यादा इम्पल्सिव मत हो। अब यहाँ पर अपना युआन कह रहा था कि मेरी वजह से ही पहले वो सब कुछ हो गया, फादर ने मुझे और हमारी फैमिली को बचाने के लिए इतना सब कुछ किया और यहाँ पर अपनी कसम के चलते उन्होंने खुद को इस लायक बना लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ युआन के फादर जो थे उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अभी भी वो ज़िंदा थे। वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि यार मेरी बात सुनो, तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया। ये सुनने के बाद तो जाओ युआन का चेहरा एक बार फिर से लाइट की तरह जगमगाने लग गया था और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जाओ युआन के फादर एक बार फिर से एक करेजियसली ग्रेट मैन की तरह अपने हाथ को निकालते हैं और अब उसके थ्रू सोर्ड को ही पकड़ लेते हैं। जिससे कि यहाँ पर एम्परर कीन जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर ही कैसे हो गया। लेकिन तभी यहाँ पर वो उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि यार मेरे ऊपर सिर्फ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और ना ही कभी तुम्हारी वजह से मैंने अपने हाथ को गंवाया। मेरे पीछे हमारी पूरी की पूरी डायनेस्टी के जिन लोगों को मुझे सेव करना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर किन वो भी वहीं खड़ा हुआ था। जिसके बाद वो ये भी कह रहे होते हैं कि पिछली बार इसने मेरा हाथ ले लिया था और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और अब तो उनकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी एनर्जी बाहर निकल रही थी। इवन सारे लोग हैरान थे कि सडनली क्या हो गया है। तब पॉइजन किंग खुश होते हुए आगे आ रहा था और कह रहा था कि इनकी तो लाइफ वर्टेलिटी बढ़ रही है और साथ ही वो ये भी कहता है कि इन्होंने अपने 4th लेवल ऑफ ताइचू सूत्रा को समझ
हासिल कर लिया है। तभी यहाँ पर कमांडर कहते कि नहीं फिफ्थ। इसे देख के सारे ही लोग हैरान थे और यहाँ पर जाओ युआन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था अपने फादर के लिए। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि बेटा मुझे अपने लोगों के लिए सब कुछ करना पड़ा, खुद को ब्लेम ना करो। और अब उनकी आइस के अंदर से भी ढेर सारी फायर निकल रही थी, इवन आसपास ढेर सारी फायर आ जाती है। जिसके बाद किन्वू आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब तो जाओ युआन के फादर लगातार ढेर सारे स्लैशेस करते हैं। इवन यहाँ पर किन्वू उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो यहाँ पर रेसिस्ट नहीं कर पाता। जाओ युआन के फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आगे बढ़ रहे थे। किन्वू भी तुरंत ही उनके पास आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फिस्ट के थ्रू उनके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा शानदार स्लैश जाओ युआन के फादर करते हैं, जिससे कि अब उन्होंने इस बंदे किन्वू का वही हाथ काट डाला था जो कि पहले इस बंदे ने जाओ युआन के फादर का काटा था। यकीनन बहुत ही ज़्यादा शानदार रिवेंज। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक और अटैक करते हैं। इवन स्काई तक डिवाइड हो चुका था और यहाँ पर जाओ युआन उसे देखकर हैरान था कि आखिर ये क्या है। तभी हम देखते हैं कि इसके बाद तब किन्वू कहाँ ही बचता, अब वो भी वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। ये लोग इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि एक सेकंड भी वहाँ नहीं रुकते, बल्कि वहाँ से सारे के सारे भाग गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अपने एम्परर कहाँ इतनी जल्दी इनको छोड़ने वाले थे। वो तुरंत ही यहाँ पर एम्परर की के पास में आ जाते और उसके ऊपर अटैक करने वाले थे। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर वो लगातार ढेर सारे अटैक पे अटैक कर रहे थे और कह रहे थे कि बीते कुछ सालों में तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, अब मैं उन सारी मिस्टेक्स को करेक्ट करूँगा। जिसके बाद वो ढेर सारे अटैक्स करते हैं एम्परर की के ऊपर और उसके बाद अल्टीमेटली वो उन्हें मार ही डालते हैं। अब वो दूसरे वाले बंदे को भी मार देते हैं और लास्ट में वो एक बंदा बचा था जिसे वो अपना स्पीयर फेंक के बहुत ही बुरे तरीके से उसे भी ख़त्म कर डालते हैं। और उसके बाद अपनी ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को ऑन द स्पॉट ही ख़त्म करके उसके चीथड़े वो उड़ा देते हैं। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी पावर का बहुत इस्तेमाल कर लिया था, जिससे कि यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। हालांकि इसके बाद ये सीन वहीं ख़त्म हो जाता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि इस बात को पूरा एक महीना हो गया है जहाँ पर जाओ युआन अब ठीक है और यहाँ पर मिस याओ याओ और जाओ युआन दोनों ही बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। तभी मिस याओ याओ उसे कह रही थी कि अगर तुमने क्योज डिवाइन इंक व्यूइंग मेथड का इस्तेमाल पहले ना किया होता तो शायद से आज तुम उठ ही नहीं पाते। और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तभी जाओ युआन कहता है कि सू यूवेई को क्या हुआ। तभी वो कहती है कि वो थोड़ी ट्रबल में आ गई थी, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, वो एकदम ही ठीक है। जिसके बाद हम सू यूवेई को देखते हैं, जो कि यहाँ मिस सू यूवेई उस ओल्ड मैन का काम कर रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि उस ओल्ड मैन ने मिस सू यूवेई को बचाया था जब उसने अपनी लाइफ फोर्स को पूरे तरीके से खत्म कर दिया था। मिस सू यूवेई एक जगह से दूसरी जगह वाटर रख रही थी, लेकिन तभी वो अपनी बाल्टी को फेंक देती है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जाओ युआन वहाँ आ गया था और कहता है कि मैंने सुना कि तुम ट्रबल में थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ ये ट्रबल में थी, लेकिन मैंने इसे बचा लिया। वो तो यहाँ पर तुरंत ही पलक झपकते जाओ युआन के पास आ जाते और वो उसके पास से कुछ सेंस कर पा रहे थे और कह रहे थे कि होली ड्रैगन की पावर तुम्हारे पास में। और साथ ही वो ये कह रहे थे कि देखो इस लड़की से मैं कब से समझा रहा हूँ कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी करवाऊंगा। लेकिन तभी सुयुवई कह रही थी कि माफ़ कीजिएगा लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती सीनियर, आपकी बहुत ज़्यादा काइंडनेस है कि आपने मुझे बचाया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर खुद कहने लग गए थे कि देखो हज़ारों लोग मेरे डिसाइबल्स बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें चूज़ किया है। ये वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन तुम यहाँ पर इस चीज़ के लिए रेसिस्ट कर रही हो कि तुम यहाँ रहोगी। मिस वू यूवई एक बार फिर से मना कर देती और कह रही थी कि नहीं, मैं तो हिज हाईनेस यानी कि अपने जाओ युआन के साथ ही रहूंगी। लेकिन तभी अब जाओ युआन भी समझ जाता है कि ओल्ड मैन की बात एकदम ही सही है और वो सू यूवई का बस अच्छा ही चाहते हैं, जिसके चलते वो उसे कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सू यूवई थोड़ी उदास तो नज़र आ रही थी, लेकिन जाओ युआन की बातों का इम्पैक्ट उसके ऊपर अच्छा पड़ता और जाओ युआन कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग बन जाओ, फिर मैं तुमसे जल्दी मिलने के लिए आऊँगा। और उसके बाद यहाँ पर मिस हुई कही थी कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो जाने से पहले युआन को तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा टाइटली गले लगा लेती है। युआन थोड़ा एम्बेरस्ड नज़र आ रहा था, लेकिन वो भी धीरे से फिर उसको हक करता है। जिसके बाद मिस हुई वही अपना सामान लेने के लिए चली गई थी। जाओ युआन अब ओल्ड मैन के पास में ही बैठ गया था। वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं, लेकिन तभी ओल्ड मैन एक बात बताते हैं कि काफ़ी वक्त पहले एक सेंट हुआ करता था जो कि स्काई से फॉल कर गया था, और वो जिस जगह पे फॉल किया वहाँ पे फिर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। लीताओ अपॉर्चुनिटीज़ से भरा हुआ है, ढेर सारे जीनियस उस जगह पे आते हैं।
मुझे लग रहा है कि तुम्हें उस जगह पर जाना चाहिए। वो यहाँ पर एडवाइस देते हैं कि अगर तुम उस जगह पे जाओगे और अगर सेंट बन गए तो फिर तुम होली सेंट सन कहलाओगे। इसके बाद वो ये भी कह रहे थे कि मुझे लग तुम्हें अब इस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए ताकि तुम एक अच्छे एरिया के अंदर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करके खुद को इम्प्रूव कर पाओ। जाओ युआन उससे सेंट के बारे में पूछने लग जाता है, तभी वो कहता है कि सेंट बहुत सारे लोगों में से इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ चुनिंदा लोग ही होते हैं और मुझे लग रहा है कि तुम इसके लिए बिल्कुल सही रहोगे। साथ ही वो जाओ युआन को एडवाइस करते हुए ये भी कह रहे थे कि तुम्हें पता है कि होली सेंट बनना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है और वो जगह जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया होली लैंड कुछ वक्त के अंदर ही ओपन होने वाला है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस वास्ट कॉन्टिनेंट के अंदर जाओ, यंगर जनरेशन के साथ में प्रिपेयर करो क्योंकि उन्होंने तो बहुत पहले से ही यहाँ पर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होगा। और अगर तुमने ध्यान लगा के अपना काम किया तो फिर तुम्हें सिक्स सेंथ सेक्ट के अंदर ज्वाइन करवा दिया जाएगा। जाओ यान को वो आगे बताते हुए कहते हैं कि कांग शुआनतियान ये वर्ल्ड जो है ये इसी नाम से मौजूद है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि जो सिक्स सेंथ सेक्ट है वो कांग शुआनथियान का रूलर है। मुझे लग रहा है कि तुम शायद अब मेरी बात को समझ पा रहे होगी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सिर्फ यहाँ पर एंड के तौर पे मौजूद हैं। अगर तुम उस जगह पर जाते हो तो तुम अपने आप को ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहोगे। और वो जाओ युआन को इसकी एडवाइस देते हैं। जाओ युआन इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के लिए एकदम ही हाँ कर देता है, जिससे कि वो ओल्ड मैन कह रहे थे कि तो फिर ये लो, और उसे एक मैप देते हैं और कह रहे थे कि अभी यहाँ पर होली लैंड के ओपन होने में पूरा हाफ ईयर है, तो इससे पहले ये ओपन हो तुम्हें जाके प्रैक्टिस करनी होगी। साथ ही वो उसे एक टोकन भी देते हैं। जाओ युआन अब उस टोकन को देख रहा था और कह रहा था तो फिर ये क्या चीज़ है। तभी वो कहते हैं कि तुम जब उस जगह पर जाओगे तो तुम्हें खुद ही इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन हाँ अगर किसी भीड़ भरी जगह में खो जाओ तो प्लीज़ इसको बाहर नहीं निकालना क्योंकि तुम एम्बेरस्ड भी हो सकते हो। अब ये सीन कट हो गया था और उसके बाद हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग बैठे हुए चेस खेल रहे थे और दोनों ही यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे। इसमें से एक का नाम वू हुआंग और साथ ही दूसरी लड़की का नाम वू याओ था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही इस होली लैंड के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वो लड़की कहती है कि तुम भी वहाँ जाने वाले हो, तो वो कहता है कि हाँ ये डेस्टिनी मुझसे ही बिलोंग करती है। अब वो लोग चेस खेलते खेलते यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे। तभी वो कह रही थी कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। वैसे अगर मुझे इस जगह पर काम ना होता तो मैं भी चलती, लेकिन अब वो उससे कोई ऐसी बात कह देती है जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता और वो उठ के खड़ा हो गया था। जिसके बाद तो यहाँ पे वो याओ कहती है कि आखिर क्या हो गया है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो। तभी वो कहती है कि ड्रैगन पहले मेरी सलाह मान लो, जो मैं तुम्हें बात बता रही हूँ वो तुम्हारे काम की है। लेकिन तभी यहाँ पर वो हुआंग कहता है कि तुम्हारी सारी बातें एकदम ही बेकार है। तुम चाह रही हो कि मैं उस लड़के उस युआन से डरूं, मैं तो बिल्कुल भी उस जाओ युआन से नहीं डरने वाला। ये सुनने के बाद तो लड़की उठ के खड़ी हो जाती है और कह रही थी कि ठीक है, फिर वैसे भी मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ कल, तो फिर सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, जो भी होगा तुम खुद से ही हैंडल कर लेना। अब यहाँ पे ये बंदा उसे रोकने की काफ़ी कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे और मेरे कंपैरिजन में कोई नहीं है, तुम आखिर कहाँ जा रही हो। लेकिन तभी यहाँ वो लेडी खुद से बात करती हुई जा रही थी और कह रही थी कि अगर तुमने एक बार फिर से राइज करने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं ही तुम्हें खा जाऊंगी। सो गाइज इसके साथ ही हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ युआन अपनी ट्रेनिंग के लिए अब जा रहा था और उसकी मदर उसे देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। जाओ युआन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरा था, लेकिन अब उसे अपने खुद के कॉन्टिनेंट के लिए आगे जाना है। मिस याओ याओ भी उसके साथ थी और जाओ युआन की डेस्टिनी में अब आगे क्या लिखा है वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि हाँ तो सीज़न 1 एंड हो गया।